G7 पर ईरान के विदेश मंत्रालय का ये बयान है। ईरान ने G7 के बयान को खारिज कर दिया है। कहा बयान पक्षपाती है, गैर जिम्मेदाराना है। G7 ने ईरान के हमले की निंदा की। अब ईरान G7 के बयान को ही गैर जिम्मेदाराना और पक्षपातपूर्ण बता रहा है। दरअसल टकराव की इस पूरी स्थिति में ईरान जब बड़े मुल्कों से अपने आप को अलग थलग पाता है, G7 जैसे संगठनों का बयान आता है, उसके पास एक ही तरीका बचता है कि वो इसे पक्षपातपूर्ण करे। और इसीलिए G7 के बयान को, जिसमें निंदा की गई थी ईरान के हमले को, उसको पक्षपातपूर्ण बताया है ईरान। ईरान कह रहा है कि उसने जो इजराइल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है, वो तो उसकी ताकत का सिर्फ एक नमूना है। अगर इजराइल ने पलटवार किया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक तरफ ईरान की धमकी है, दूसरी तरफ वो शांति और स्थिरता की बात भी कर रहा है। लेकिन इस बीच ईरान ने दुनिया को अपनी मिसाइलों का जखीरा भी दिखाया है। आखिर ईरान और इजराइल युद्ध में आगे क्या होने वाला है, इस स्पेशल रिपोर्ट से समझिए। और अब ये तस्वीरें भी देखिए। ईरान के इस्लामिक मीडिया रिपब्लिक चैनल ने मिसाइलों के जखीरे की तस्वीरें जारी की है। दावा किया गया है कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के टॉप अफसरों के अलावा किसी को इसके बारे में पता नहीं है। आपको बता दें कि ईरान ने इजराइल पर कौन कौन सी मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। इस बार ईरान ने पहली बार फतेह 2 मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर है, वजन 4100 किलो है। इसकी रफ्तार 16000 से 18500 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहली बार उसने इस मिसाइल को दागा है। इसके अलावा ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल इमाद का इस्तेमाल किया। ये मध्यम दूरी की मिसाइल है, जिसकी रेंज 1700 किलोमीटर है, पेलोड 750 किलो है और इसकी लक्ष्य की सटीकता 10 मीटर है। इजराइल ने जो तीसरी मिसाइल दागी वो गदर 110 है। ये भी मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और ये शहाब 3A की उन्नत किस्म है। इसकी पेलोड 1000 किलो है। और ईरान का दावा है कि उसके मिसाइलों का हमला इतना ताकतवर था कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर से 1500 मीटर दूर एक बड़ा गड्ढा बन गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। इन्हीं हथियारों पर ईरान को गुमान है और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा है कि अगर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने उनकी बात मान ली होती तो बात जिंदा होता। ईरानी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने इजरायली हमले से पहले हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को लेबनान से भाग जाने की चेतावनी दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक खामनेई ने 17 सितंबर के पेजर हमले के बाद नसरल्लाह को मैसेज भिजवाया था कि वो ईरान आ जाए। खामनेई ने कहा था कि हिजबुल्लाह के भीतर इजरायली एजेंट हैं और वो उन्हें मारने की योजना बना रहे हैं। खामनेई ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के टॉप कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अब्बास मिलफोरुशन को हिजबुल्लाह चीफ को बेरूत जाकर ये मैसेज देने को कहा था। लेकिन इजरायली हमले में IRGC कमांडर की भी मौत हो गई। वो उस वक्त नसरल्लाह के ही साथ था। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि खामनेई तेहरान में सरकारी पदों पर इजरायली घुसपैठ को लेकर बहुत चिंतित है। खामनेई बेरूत से हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को इसलिए तेहरान बुला रहे थे कि उन्हें भरोसा था कि ईरान के अंदर इजराइल कुछ नहीं कर पाएगा। आपको बता दें कि इजरायली हमलों से लेबनान में पिछले 4 दिन में 299 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल लेबनान के साथ साथ सीरिया में भी अटैक कर रहा है और सीरिया की राजधानी दमिश्क में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का दामाद भी मारा गया है। बेरूत से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सीरिया में इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक्स की खबर है। दमिश्क में मारा गया नसरल्लाह का दामाद और इजराइल का निशाना बना हसन जाफर। ईरानी सेना के सलाहकार की भी हमले में मौत। बेरूत से हमारे सहयोगी अशरफ वानी हमारे साथ तमाम खबरों के साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, एक अपडेट दीजिए। बेरूत में आप इस वक्त मौजूद हैं। जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, भारत में बैठा हुआ व्यक्ति, पूरे विश्व के कोने कोने में बैठा हुआ व्यक्ति इस वक्त ये सोच रहा है कि ये जो एस्केलेशन हो रहा है, चारों तरफ से हम मल्टी नेशनल इसको बनता हुआ देख रहे हैं, किस तरफ बढ़ रहा है ये? अंजना, दरअसल अगर हम आज दिन की ही बात करें तो आज दिन में एक के बाद एक जो है एरियल स्ट्राइक्स इसराइल ने यहाँ बेरूत शहर में, बेरूत के सबअरब इलाके हैं जो
हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, 6 अटैक्स किए हैं। अभी तक उसमें मरने वालों की तादाद क्या है उसके बारे में भी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन भारी नुकसान हुआ है। जिस जिस इमारत पर भी निशाना साधा है इजराइल ने, उसमें बिल्डिंगों को ही तोड़ दिया है। खासतौर से निशाने पर सबसे पहले जो है यहाँ पर एक जो रेस्क्यू टीम हिजबुल्लाह की थी उसको निशाना बनाया गया। उसमें 8 लोगों की मौत हुई, उसकी पुष्टि हुई है हिजबुल्लाह की तरफ से भी। जबकि दूसरे और तीसरे धमाके में जो है, जो पीआर मीडिया ऑफिस है हिजबुल्लाह का, कल ही करीब 1 हफ्ते के बाद सभी अंतरराष्ट्रीय मीडिया को हिजबुल्लाह ने उस दक्षिणी लेबनान के हिस्से में लिया था जहां पर हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर है, जहां पर सईद हसन नसरुल्लाह मारे गए थे, जहां पर कई सारे बिल्डिंगों को जो है दस्त किया था इजराइल ने। वहां पर जो अंतरराष्ट्रीय मीडिया गई थी उसने जो है पूरे दुनिया में वो तस्वीरें आई, तो उससे कहीं ना कहीं जो है अब इजराइल समझ रहा है कि मीडिया भी जो एक हथियार है हिजबुल्लाह के पास, उसको भी किस तरह से खत्म किया जाए। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कल एक महत्वपूर्ण इस पूरे घटनाक्रम का दिन है। कल शुक्रवार है, कल जो फातिह की नमाज होती है वो पूरे विश्व में जो भी फॉलोअर्स हैं हसन नसरुल्लाह के, उनकी याद में होगी और उसकी अगुवाई सुप्रीम लीडर खुमैनी कर रहे हैं ईरान में, तेहरान में, और उसको दुनिया भर के जितने भी शिया मुसलमान हैं वो उस पर फॉलो करेंगे। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह है कि खुमैनी की तरफ से क्या मैसेज आता है और वही दिशा और दशा जो है इस जंग की तय करेगी। लेकिन कई लोगों का मानना है कि जितने करीबी सईद हसन नसरुल्लाह के सुप्रीम लीडर ईरान के थे, उतना उनके करीब कोई नहीं था। उनकी ही सिर्फ चलती है, चाहे वो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड हो, आईआरजी हो, या फिर जो इजराइल के प्रति नीति है ईरान की, वो खुद जो है सुप्रीम लीडर खुमैनी जो है वो तय करते हैं। तो कल ये काफी महत्वपूर्ण होगा, जो उनका बयान होगा वो विश्व भर में प्रसारित होगा, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए होगा। उसमें क्या वो दिशा तय करते हैं उसी पर निर्भर होगा कि ये जंग जो है कहां जाएगी। बिल्कुल, अयतुल्लाह खुमैनी कल क्या कहते हैं, और कल जब शुक्रवार को ये गैदरिंग होगी पूरे विश्व की नजर आएगी। बने रहिए आप अशरफ हमारे साथ। पहले ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों से हमला किया, अब ईरान ने इजराइल के नाम नई चेतावनी जारी की है। दावा यही किया है कि ईरान पर इजराइल की एक भी मिसाइल गिरी तो अंजाम बुरा होगा। ईरान की धमकी के बाद अब इजराइल के वॉर रूम में क्या चल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगले कुछ घंटों में ईरान पर इजराइल बड़ा हमला कर सकता है। आखिर आज रात इजराइल के हमले की संभावना कितनी है, इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल के वॉर रूम में क्या चल रहा है? ईरान की नई धमकी, क्या करेगा इजराइल? क्या ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी है? बाइडेन का सिग्नल मिला, इजराइल आगे बढ़ा। आज की रात भारी, अब इजराइल की है बारी। आने वाला है ईरान पर अटैक का फाइनल ऑर्डर। इजराइल के वॉर रूम में ईरान पर हमले का नक्शा तैयार हो चुका है। टारगेट पर फाइनल मुहर लग चुकी है। बस प्रधानमंत्री नेतन्याहू के फाइनल ऑर्डर का इंतजार है। इधर ऑर्डर आएगा और उधर इजरायली सेना की तरफ से ईरान पर सबसे बड़ा हमला संभव है। इजराइल का हमला कितना बड़ा होगा? क्या ईरान पर बारूदी हमला दुनिया को महायुद्ध में ढकेल देगा? कई बड़े सवाल हैं, लेकिन इजराइल के अंदर से बाहर आ रही खबरों का इशारा यही है कि ईरान के खिलाफ इजराइल कुछ बड़ा करने वाला है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले ही ईरान को बड़ी कीमत चुकाने की धमकी दे चुके हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट सरकार को ईरान की परमाणु साइट पर सीधे हमले की सलाह दे चुके हैं। हमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम, इसकी केंद्रीय ऊर्जा सुविधाओं को नष्ट करने और इस आतंकवादी शासन को घातक रूप से पंगु बनाने के लिए अभी कार्रवाई करनी चाहिए। आतंक के ऑक्टोपस के सिर पर प्रहार करने के लिए, जिसने अपनी कायरता में हमें मारने के लिए अपने हमास, हिजबुल्लाह और हूती को भेजा, जबकि आयतुल्लाह तेहरान में अपने महलों में सुरक्षित बैठे थे। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद मिडिल ईस्ट में अशांति है। किसी को नहीं पता आने वाले दिनों में क्या होगा। ये वही डर है जिसे लेकर G7 की आपातकाल बैठक हुई। बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल और ईरान को लेकर एक बड़ा दावा किया। बाइडेन ने यही दावा किया कि अमेरिका दोनों मुल्कों के बीच शांति का पक्षधर है, लेकिन बाइडेन ये भी कहते हैं कि ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजराइल का पलटवार करना
गलत नहीं होगा। अगर ईरान पर इजराइल का हमला हुआ तो अमेरिका उसके साथ खड़ा दिखाई देगा।